स्टूडेंट्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल चैलेंज सक्सेस पॉइंट। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट स्पेलिंग इज ऑप्शन ए एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया मीन्स बेहोशी। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट स्पेलिंग इज। The right answer of this question is option B, betrayal. Betrayal means होता है विश्वासघात। क्वेश्चन नंबर 3, the correct spelling is। The correct spelling of this question is option C, coincidence. Coincidence means होता है संयोग। क्वेश्चन नंबर 4, the correct spelling is option A. The right answer of this question is option A, deforestation. Deforestation means होता है वनों की कटाई। क्वेश्चन नंबर 5, the correct spelling is। The right answer of this question is option A, disfiguring. Disfiguring means होता है विकृत करना या कुरूप। Directions. Question number 6 to 8. Identify the correct form of verb phrase out of the given choices so as to complete the following sentences. Question number 6. The aim and object of their scheme space not clear. Option A are, option B has, option C is, option D where. जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं तब हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब दो नाउन एंड के माध्यम से जुड़े हों और एक नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया हो और दूसरे के पहले आर्टिकल का प्रयोग न किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों को एक ही मानकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इज। द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ देयर स्कीम इज नॉट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोड्यूसर एज वेल एज द एक्टर्स स्पेस रीच्ड द होटल। ऑप्शन ए हैव, ऑप्शन बी वेयर, ऑप्शन सी वाज, ऑप्शन डी हैज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी हैज। जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो नाउन एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद आदि से जुड़े हुए हों तो इनसे पहले आने वाले नाउन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसलिए द प्रोड्यूसर सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हैज का प्रयोग किया जाएगा, हैज रीच्ड। क्वेश्चन नंबर 8, मैनी एन इंजीनियर स्पेस प्रेजेंट देयर। अब मैं एन इंजीनियर सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब वाज। मैनी एन इंजीनियर वाज प्रेजेंट देयर। Directions. Question number 9 and 10. 4 alternative ways of converting the direct speech into indirect speech are suggested for each of the following sentences. Find out the correct one. Question number 9. He said to me, comma, inverted comma, I have often told you not to play in dark, inverted comma, close. Option A, he said to him that he shouldn't play in dark. Option B, he reminded me that he had often told me not to play in dark. Option C, he asked him not to play in dark. He asked me that he had not told
मी नॉट टू प्ले इन डार्क। जैसा कि हम जानते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और ये रिपोर्टेड स्पीच जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में है। और जब हम असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत दो सेंटेंस आते हैं, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत दो सेंटेंस होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव या निगेटिव, फिर दूसरा होता है निगेटिव। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सेड के स्थान पर हम टोल्ड कर देते हैं या रिपोर्टेड पार्ट के भाव के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। जैसा कि सेंटेंस में दिया गया, आई हैव ऑफन टोल्ड यू, जैसा कि मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ, यानी पहले बता चुका हूँ, तो इसका मतलब है रिमाइंड करवाया है, याद करवाया है, तो सेड की जगह पर हो जाएगा रिमाइंडेड। ठीक, तो ही रिमाइंडेड मी, इतना हो गया। इन्वर्टेड कामास को हटाकर हम दैट का प्रयोग करते हैं। और फिर आई जो कि वर्ब आई जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ही दिया गया है तो यहाँ पर ही हो जाएगा। ये सेंटेंस अगर यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो यह बदलकर पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, तो हैव का हैड हो जाएगा। ऑफन टोल्ड मी, अब यहाँ पे यू दिया गया है, यू, और ये यू मी के अनुसार बदल जाएगा तो मी हो जाएगा। ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले इन द डार्क, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, द वॉचमैन सेड thief catch him। ऑप्शन ए, द वॉचमैन shouted to the crowd to catch the thief। ऑप्शन बी, द वॉचमैन shouted to the crowd thief catch him। ऑप्शन सी, द वॉचमैन shouted to the crowd catch the thief। ऑप्शन डी, द वॉचमैन shouted to the crowd thief catch him। The right answer of this question is option A। जैसा कि इस सेंटेंस में दिया गया thief और इसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया गया है, तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जब दिया गया होता है तो इसके भाव के अनुसार हम सेड को बदलते हैं। तो यहाँ पर वॉचमैन चिल्ला रहा है, शाउटेड कर रहा है, तो यहाँ पर ये सेड के स्थान पर शाउटेड हो जाएगा। ठीक है। टू क्राउड यानी जनता से, भीड़ से, जनता से चिल्ला रहा है, भीड़ से क्या चिल्ला रहा है, थीप। फिर उसके बाद में रिपोर्टेड पार्ट में दिया गया है कैच हिम, जो कि सेंटेंस इम्परेटिव में है, और इम्परेटिव सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कामाज को हटाकर टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो टू का प्रयोग किया गया है, कैच द थीप। So the right answer of this question is option A। Question number 11, the meaning of the idiom a red letter day is। option A tribal day। option A very important or significant day। option C a day of bloodshed and violence। option D the mourning day। The right answer of this question is option B, ए वेरी इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे है। क्वेश्चन नंबर 12, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ ब्राइड ग्रूम इज। ऑप्शन ए ब्राइड। ऑप्शन बी सिग्नोरा। ऑप्शन सी क्वीन। ऑप्शन डी वाइफ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए ब्राइड। द फेमिनाइन जेंडर ऑफ ब्राइड ग्रूम इज ब्राइड। Question number 13, which of the following is not correct with reference to narrations। ऑप्शन ए, in changing
डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकेम पास्ट कंटिन्यूअस। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। ऑप्शन बी, प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी, द विल ऑफ फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू वुड और शुड, यानी फ्यूचर टेंस का विल जो है ये वुड और शुड में बदल जाता है। ऑप्शन डी, सिंपल पास्ट बिकेम सिंपल फ्यूचर इन डायरेक्ट स्पीच, सिंपल पास्ट डायरेक्ट में फ्यूचर में बदल जाता है, सिंपल पास्ट फ्यूचर हो जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, क्योंकि सिंपल पास्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है और यहाँ पे दिया गया है सिंपल फ्यूचर हो जाता है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फॉर वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए सी साइट, सी वर्ब है और जैसा कि इसमें बताया गया नाउन फ्रॉम वर्ब्स, वर्ब से नाउन, तो सी वर्ब है और ये साइट नाउन बन गया। एक्सपेक्ट वर्ब है, एक्सपेक्शन नाउन हो गया। फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फ्लाइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो दोनों वर्ब हैं और इसमें पूछ रहा है नॉट करेक्ट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, फ्लाई का फ्लाइंग हो जाएगा। फ्लाई का फ्लाइंग दिया गया है, इसलिए यह सेंटेंस सही नहीं है क्योंकि दोनों वर्ब हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इन्फ्लुएंजा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट with reference to narrations। ऑप्शन ए pronoun of the direct speech is necessary to change। प्रोनाउन जो होता है डायरेक्ट स्पीच का आवश्यकता के अनुसार बदल जाता है। ऑप्शन बी, डायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब एक्सप्रेसिंग कमांड और रिक्वेस्ट, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब कमांड या रिक्वेस्ट के द्वारा संदर्भित होती है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, द चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस डायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज। जैसा कि बताया गया है कि प्रेजेंट डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज, नहीं बदलता है। ऑप्शन डी, इन इनडायरेक्ट स्पीच दिस एंड दीज आर चेंज्ड इनटू देम एंड दिस। इनडायरेक्ट स्पीच में दिस और दीज को देम और दिस में बदल जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। जैसा कि इसमें पूछा जा रहा इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है, क्योंकि दिस का दैट हो जाता है और दीज का दोज हो जाता है, जबकि इसमें दिया गया है दिस का देम और दीज का दिस हो जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। ऑप्शन ए, एज ए कॉमन नाउन पीपल इज यूज्ड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी पीपल को हम सिंगुलर और प्लूरल
दोनों में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव कैज डिनोट्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ऑप्शन सी, ऑल प्रेजेंट टेंसेज ऑफ डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, यानी सारे प्रेजेंट टेंस हैं वो बदल जाते हैं पास्ट टेंस में। फिर है कलेक्टिव नाउन्स तो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। और फिर बताया गया कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं सिंगुलर में होते हैं और वो सदैव सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। पूछा जा रहा है इज नॉट करेक्ट, इसलिए ऑप्शन डी ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स तो सिंगुलर इन फॉर्म, यदि फॉर्म में सिंगुलर होते हैं, ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, और सिंगुलर के रूप में ही सदैव प्रयोग किए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए, व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केज, यानी जब नाउन को वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तब वो नॉमिनेटिव केज में कहा जाता है। ऑप्शन बी, एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। ऑप्शन सी, सेम एडजेक्टिव्स में बी क्लास्ड एज ऑफ क्वांटिटी आर नंबर। ऑप्शन डी, एडजेक्टिव्स आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। जैसा कि सेंटेंस में दिया गया है कि फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, यह सेंटेंस सही नहीं है। एडजेक्टिव्स आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब, यानी एडजेक्टिव जो हैं वर्ब से नहीं बनते हैं, गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। ऑप्शन ए, कॉमन नाउन। ऑप्शन बी, प्रॉपर नाउन। ऑप्शन सी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन डी, कलेक्टिव नाउन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडवर्सिटी इज ए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज निगेटिव। ऑप्शन ए, आई कम फ्रॉम ए रिच फैमिली। ऑप्शन बी, यू कैन डू ऑल दिस इन नो टाइम। ऑप्शन सी, ही डज नॉट लिसन टू मी। ऑप्शन डी, दे आर वेरी जेंटल पीपल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ही डज नॉट लिसन टू मी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऑप्शन ए, enjoyed. ऑप्शन बी, माई सेल्फ। ऑप्शन सी, once. ऑप्शन डी, none of these. The right answer of this question is option B, reflexive pronoun is myself. Directions. Question number 22 to 24. In each of the following questions, choose the correct sentence. Question number 22. Option A, my father has bought a goddess. Option B, my father has bought a gotten. Option C, my father has got a sea goat. Option D, my father has bought a goatee. The right answer of this question is option C, my father has bought a sea goat. Question number 23. The cricketers carried bats and gloves. Option B, the cricketers carried bats and gloves. Option C, the cricketers carried bats and gloves. Option D, the cricketers carried bats and gloves. The right answer of this question is option D, the cricketers carried bats and gloves. जैसा कि दिया गया है सेंटेंस बी में भी द क्रिकेटर्स कैरीड बैट्स एंड ग्लव्स, जबकि क्रिकेटर्स और क्रिकेटर्स इसमें इस क्रिकेटर्स की मीनिंग
सही नहीं है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24। She has gone to meet her sisters-in-law. Option B. She has gone to meet her sister-in-laws. Option C. She has gone to meet her sisters-in-law. Option D. She has gone to meet her sister-in-law. The right answer of this question is option C. She has gone to meet her sisters-in-law. जैसा कि हम जानते हैं कि जब कंपाउंड नाउन का हम प्लूरल जब बनाते हैं तो जो मुख्य शब्द होता है उसमें हम यस जोड़ते हैं। तो जैसा कि इसमें दिया गया है मुख्य शब्द इसमें क्या है, सिस्टर, तो सिस्टर में यस जोड़कर इसका हमने प्लूरल बनाया है, सिस्टर्स इन लॉ होगा। क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following expressions is correct? Option A. That. Option B. During the 1980s. Option C. I. Option D. US watch. The right answer of this question is option C. I. Question number 26. Which of the following pairs is mismatched? Option A. Simple preposition at. Option B. Compound preposition about. Option C. Phrasal preposition along with. Option D. Participle preposition in case of. The right answer of this question is option D. पूछा जा रहा है mismatched, ऑप्शन डी mismatched है क्योंकि in case of phrasal preposition है। So the right answer of this question is option D. Question number 27. In which of the following the adjective is not followed by correct preposition? Option A. Familiar with prema. Option B. Scared of his death. Option C. God for help. Option D. Suited for money. The right answer of this question is option D. For preposition is not correct in this sentence. Question number 28. With reference to the use of punctuation marks, which of the following statements is not correct? Option A. Rahul went to Jaipur with full stop. Option B. Come, come, semicolon, don't delay full stop. Option C. 150, Southwest Block full stop. Option D. Chapter 8:9. The right answer of this question is option D. क्योंकि चैप्टर 8-9 होना चाहिए, 8-9 होना चाहिए। So the right answer of this question is option D.